हाँ जी, ऑनलाइन एक बार क्लियर करिए, वॉइस आ रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन एक बार जरा क्लियर करिए, मुस्कान, अर्पणा। वॉइस क्लियर है? चलिए जी, एक बार फिर से सबको राधे राधे। कल हम लोग की गाड़ी कहाँ तक पहुंच गई थी? कल गाड़ी हम लोग की कहाँ तक पहुंच गई थी? हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करना शुरू कर दिए थे। होप सो कि मैंने आपको कुछ घर पे भी दे रखा था, आपने उतना कर लिया हो। किया है? किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो थोड़ी सी बुरी बात हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा क्लैरिटी। ठीक है, चलिए हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रखे थे? हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रखे थे? थैंक यू। क्या क्या डिस्कस कर रखे थे हम लोगों ने? सर हम लोग बात कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बात किया था कि सर इंडिया में कोई भी कंपनी वैसे तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में कोई भी कंपनी नॉर्मली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती है। जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू किया है था उसका मैक्सिमम लाइफ 20 साल, या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी हो 30 साल हो सकता है, लेकिन 21वें साल से हर साल 10% को क्या करना पड़ता है? रिडीम करना पड़ता है। ठीक है, तो बात हमने शुरू कर दिया था सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम लोगों ने बात कहा था कि सर देखो रिडेम्पशन जब करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने ओनर्स के पैसे को क्या करने जा रही है? सिंपली रिटर्न करने जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका टेन्योर क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। लेकिन जैसे ही कंपनी अपने ओनर्स को पैसा देने जा रही थी, वहां पे कुछ ऐसे पर्सन थे जिनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। नॉर्मली वो कौन पर्सन थे? हमारे आउटसाइडर्स। उन्होंने बोला कि भैया देखो, कंपनी एक्ट ने हमें राइट दे रखा है कि जब भी कैपिटल रिटर्न किया जाएगा तो सबसे पहली बारी आउटसाइडर्स की आएगी, फिर इनसाइडर यानी ओनर्स अपना पैसा लेके जा सकते हैं। और उनको दिक्कत हुआ तो वो कंपनी एक्ट 2013 के पास गए कि भैया हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर ओनर्स को पैसा दिया जाएगा तो हम इनसिक्योर्ड हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड हो जाएंगे, और हमें अपने पैसे डूबने के डाउट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी एक्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला था। बीच के रास्ते में उसने कितने ऑप्शन दिए थे सर? नॉर्मली दो। पहला ऑप्शन दिया था कि भैया आप एक्सटर्नल फंड यूज कर लो। एक्सटर्नल फंड का मतलब नए शेयर्स को इशू कर लो। ठीक है, जितने शेयर्स आप रिडीम करने जा रहे हो उतने फेस वैल्यू के, ध्यान से सुनना, उतने फेस वैल्यू के हम क्या करने वाले थे? नए शेयर्स इशू करने वाले थे। याद रखना, हम यहाँ पे प्रोविजन किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? फेस वैल्यू के बराबर। या दूसरा आपको रास्ता दिया गया था कि अगर आप नए शेयर होल्डर्स क्रिएट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने इंटरनल फंड्स का यानी अपने ओन रिसोर्सेज का यूज करो। लेकिन ओन रिसोर्सेज में भी किस रिसोर्सेज का यूज करोगे? सर हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज या रिजर्व थे, एक हमारा फ्री और दूसरा स्पेसिफिक। बोला गया था स्पेसिफिक ऑलवेज स्पेसिफिक होता है, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि इस काम के लिए रखा है, उसका यूज कर नहीं पाएंगे। तो हमें किसका यूज करना था? फ्री रिजर्व का, जो कि ऑलवेज अवेलेबल होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बोला गया कि भैया उतना हम डिविडेंड नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो पैसा है ओनर का, उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा टिल द डेट, कब तक? कब तक? जब तक एक्सटर्नल का पेमेंट न हो जाए। ठीक। हाँ, बोला गया था कि उसके बाद अगर वो कंपनी एक बार अपने एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट कर देती है, फिर वो अपने सीआरआर का कहाँ पे यूज करेगी? केवल एक जगह, कहाँ पे? बोनस इशू में। लोगों ने ये बात कहा था, क्योंकि रियल में उसमें कुछ पैसा होता ही नहीं है। वो हमने केवल एक ब्लॉक डाला था, ठीक है, ब्लॉक कर दिया था एसेट्स को, सॉरी माफ करना, रिजर्व्स को।
लेकिन क्या उसमें इन रियलिटी कैश था? बोला था सर उसमें कैश इन रियल होता ही नहीं है। गुल्लक हम जब भी फोड़ेंगे एक पर्ची निकल के आएगा कि इस गुल्लक में इतने का रिजर्व डाला गया है। रियल में कैश कैश एसेट साइड होता है और कंपनी कैश का अलग अलग यूज करती है। कोई भी कंपनी पैसा अपने पास रखना पसंद नहीं करती है कैश के फॉर्म में, वो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखती है ताकि उसका बिजनेस बढ़ता रहे। कोई भी दुकानदार काउंटर में पैसा भर के नहीं रखेगा, ठीक है, अगर वो उसका पैसे का बिजनेस नहीं है तो वो सारा पैसा किस में इन्वेस्ट रखेगा? अपने सामान में, ठीक है, ताकि उससे उसकी सेलिंग बढ़े और इनकम होता रहे। ठीक उसी तरह कंपनी भी सारा पैसा अपने एसेट्स में इन्वेस्ट रखती है। तो जब गुल्लक को फोड़ा जाता है उसमें से कोई भी पैसा नहीं निकलता है, इसलिए बोला गया कि भैया आप इस गुल्लक का यूज कहाँ पे कर पाओगे? केवल और केवल बोनस शेयर इशू करने में कर पाओगे, ठीक है। और बोनस शेयर करने का मतलब क्या है कि वापस से वो घूम के कहाँ पे किसका पार्ट बन जाएगा? शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। भाई बोनस शेयर देने का मतलब क्या है? आपने नया शेयर दे दिया। बोनस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपने शेयर तो दिया, बदले में उनसे एक भी पैसा नहीं लिया। इसका मतलब वापस से आपका जनरल रिजर्व किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। घूम फिरा के वही बात हो रहा है कि जनरल रिजर्व में आपका 5 लाख रुपया था, मैं आपको 5 लाख रुपया नहीं दूंगा, बल्कि 5 लाख के क्या दे दूंगा? शेयर दे दूंगा। यही तो मैं घूम फिर के बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आपके ही रिजर्व को किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है? कैपिटल में, ठीक है। तो वैसे भी आउटसाइडर्स को कोई दिक्कत नहीं होगा कि पहले भी हमारे ओनर्स उतने नंबर के थे, आज भी हमारे रिजर्व्स को ब्लॉक करके वापस ओनर्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, नंबर ऑफ ओनर्स उतने ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपनी ने बोला था कि भैया दो रास्ते तो दे रखे हैं, आप चाहो तो इन दोनों का मिक्सचर यूज करके तीसरा भी क्या कर सकते हो? रास्ता यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। कि कुछ आप क्या कर लेना, अपने सीआरआर से अरेंजमेंट कर लेना और जितना पैसा कम पड़ेगा आप उसका क्या कर लेना? न्यू इशू कर लेना। या इसी बात को दूसरा तरीके से घुमाया भी जा सकता है कि आप कुछ इशू, ठीक है, कुछ अरेंजमेंट न्यू इशू से कर लेना, ठीक है, और कुछ अपना अरेंजमेंट सीआरआर से कर लेना। देखो दोनों मैंने बात बोला, दोनों बात एक ही है, पर कंडीशन या सवाल में चीजें बदल जाएंगी। मैंने क्या बोला? पहले मैंने क्या बोला? दोनों का मिक्सचर यूज करने को। मिक्सचर में हम पहले किसका यूज कर रहे हैं? पहले मैंने बोला कि आप किसका यूज कर लो? सीआरआर का यूज कर लो। सपोज कर लो 1 लाख रुपए का आपको शेयर रिडीम करना है, ठीक है, और आपके गुल्लक में पड़ा हुआ 60,000 रुपया। बोला गया कि गुल्लक का जितना मर्जी यूज कर लो। तो 60,000 रुपया हम यूज कर सकते हैं गुल्लक से, तो मुझे न्यू इशू कितने का करना पड़ेगा? 40,000 का करना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब जितना कमी पड़ेगा उतने का हम न्यू इशू करेंगे। लेकिन अगर इसी बात को मैं घुमा दूं, मैंने बोला कि पहले न्यू इशू कर लो और जितना कम पड़ेगा उतना कहाँ से अरेंज कर लेना? सीआरआर से। मैंने बोला 80,000 के नए नए शेयर इशू कर लो, तो 80,000 तो हमारा नए शेयर से आ गया। अब हम सीआरआर का यूज केवल कितना करेंगे? 20,000 रुपए करेंगे। बात क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन में चीजें बदल जाएंगी। तो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा किसको यूटिलाइज करने के लिए पहले बोला जा रहा है। कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो नॉर्मली हम सबसे पहले किसका अरेंजमेंट करते हैं? सीआरआर से, ठीक है, और फिर उसके बाद नए इशू का। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको दे दिया कि नहीं भैया पहले इशू किया जा रहा है, तो आप इशू को एडजस्ट कर लेना, उसके बाद हम सीआरआर से बाकी पैसा अरेंज कर लेंगे, ठीक। इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था सर? दूसरा एक बार हम लोगों ने ये भी कंडीशन किया था सिक्योरिटी प्रीमियम का, कि अगर कंपनी रिडेम्पशन के समय प्रीमियम ऑफर कर रही है तो प्रीमियम हमारा लिए क्या हो जाएगा? लॉस। अच्छा ये प्रीमियम डिसाइड कब होता है? इशू के टाइम या रिडेम्पशन के समय? जो हम रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करने जा रहे हैं, इस ये कब डिसाइड होता है? इशू करते समय या रिडेम्पशन करते समय? बिल्कुल सही बात है, पहले भी बताया गया था, ये हमेशा कब डिसाइड होता है? इशू के टाइम। भाई जब आप शेयर को एक्सेप्ट करते हो उसी समय आपको बता दिया जाता है कि शेयर 10 साल बाद रिटर्न किए जाएंगे, इतने रुपए पे रिटर्न किए जाएंगे, इन इन कंडीशन पे या इस तरीके से रिटर्न किया जाएगा। ये सारी बातें पहले क्या होती है? प्रोस्पेक्टस में क्लियर कट लिखी हुई होती है, ठीक है। कब? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक। तो उसी समय डिसाइड होता है कि हम आपको रिडेम्पशन करेंगे तो आपको क्या पे करेंगे? एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। एक और बड़ी बात जो आप दिमाग में रखो, क्योंकि जब हम अगला चैप्टर करेंगे तो वहां पे बार बार हमारे दिमाग में ये पॉइंट हिट करेगा कि वहां पे ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करने जा रहे हैं, और वो बहुत बच्चे बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं। वो है प्रीमियम का अरेंजमेंट। हमें पता है कि हमें रिडेम्पशन करते समय हम 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम देने वाले हैं। 1 लाख पे 10% यानी 10,000 हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं, ठीक है। याद रखना है कंपनी ये जो प्रीमियम पे करने जा रही है अपने ओनर्स को पे करने जा रही है, अपने ओनर्स को। और ओनर्स को जो भी पेमेंट करना होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो भैया दिक्कत वाली बात है, फिर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इसीलिए केवल बोला गया कि जब आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोगे ना, तो एंट्री आप इशू के समय नहीं पास करोगे, बल्कि कब पास करोगे? रिडेम्पशन करते समय। लेकिन यही हम कंडीशन जब डिबेंचर में पढ़ेंगे ना,
तो डिवेंचर पे अगर हमें प्रीमियम रिटर्न करना होगा तो देखेंगे हम पहले दिन से ही उसका व्यवस्था करना शुरू कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हुए। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका जो पेमेंट होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना, हम वहां पे बेटर कंपेरिजन करेंगे एक बार। ठीक, चलो, तो बोला गया कि सर हाँ, अब वही बात है कि अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। और जितने भी हमारे करंट ईयर के लॉस होते हैं उसको राइट ऑफ कहाँ से किया जाता है, राइट ऑफ कहाँ से किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसलिए उसको एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, लेकिन बोला गया था कि सर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप रिडेम्पशन के समय पे कर रहे हो तो सबसे पहले उसका अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे। याद है कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दे रहे हो, ठीक है, याद है कि हम लोग 40,000 प्रीमियम दे रहे थे लेकिन हमारे गुल्लक में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 16,000 रुपए। याद है कल वाला क्वेश्चन? इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगर हम दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ से कर रहे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। और उसमें से अगर कोई पैसा कम पड़ गया था तो फिर कहाँ से यूज कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस से। ध्यान रखना, दो ही हमें दिए गए हैं। अब मैं कल, यानी कल का मतलब मंडे को, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, क्योंकि आईसीएआई का जो हमारा, ठीक है, सी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। जब आप सेक्शन 52 क्लॉज 2 पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि भैया हम प्रीमियम से क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। याद है मैंने बात किया था सिक्योरिटी प्रीमियम को टोटल कितने जगह यूज किया जाएगा, 5 जगह। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, बोनस शेयर में, बाईबैक में और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में। यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए सेक्शन 52 का क्लॉज 2 अलाउ आपको करता है, लेकिन जस्ट आप सेक्शन 53 का क्लॉज 3 पढ़ोगे, ठीक है, तो बोलता है कि भैया आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए। अभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक हमारा जो सेक्शन 52 का क्लॉज 2 है वो एएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, और जो सेक्शन 53 का क्लॉज 3 है वो इंड एएस के हिसाब से बात करता है। वो बात करता है कि इंडिया में जो, ठीक है, इंड एएस या एएस फॉलो करता है उसको सेक्शन 53 का क्लॉज 3 अप्लाई करना पड़ेगा, और इस बाकी को 52 का क्लॉज 2 यूज करना पड़ेगा। माफ करना, 52 का 3 और 52 का 2, मैं बार बार 53 बोलते रहा हूँ। 52 हमारा क्या है, 52 है कि 55 है जी, अरे तरीका कहाँ से निकल जाए गलती से, 55, ठीक है। मेन हेड याद रखना, सेक्शन 55 का क्लॉज 2 आपको क्या करता है कि भैया आप प्रीमियम का यूज कर पाओगे रिडेम्पशन के समय, और सेक्शन 55 का क्लॉज 3 आपको मना करता है कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे। मैं ये मंडे को थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस पे, ठीक है। मैं कुछ नोट्स भेज दूंगा, आप उसको प्रॉपर लिख लेना, क्योंकि कहीं पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर हमें सी इंस्टीट्यूट दोनों के ऊपर कंक्लूजन क्या देता है इस बात को भी चर्चा कर लिया जाएगा, ठीक। फिलहाल हम लोगों ने बात किया, फिलहाल हम लोगों ने क्या बात किया था कि सर अगर हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे कर रहे हैं तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कहाँ से किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। और अगर कोई भी पैसा डेफिसिट पड़ जाएगा तो हम कहाँ से यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, और कोई नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, केवल तो यही दो जगह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। हाँ, वहां से कम पड़ गया तब देखा जाएगा, ठीक है। इसी के लिए हम आपको कुछ मंडे को नोट्स बात करेंगे, ठीक, बात क्लियर है। हाँ, इसी में देखा जाएगा कि सेक्शन 53 बोलेगा कि पहले पीएल का यूज करो, बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना, तो मतलब केवल पीएल की यूज की बात करता है, जबकि सेक्शन 55 का 2 बात करेगा कि पहले प्रीमियम यूज करो फिर ये वगैरह करो, देखा जाएगा। इतनी बातें क्लियर थी कल? कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था, सही जा रहा था, ठीक है। आइए जरा आज चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको 4 दे रखा था, कुछ आप लोगों ने किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको मैंने दे रखा था, कुछ आपने किया था, बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया था आपको, याद है? कल मैंने बोल रखा था कि एक बार ट्राई करना। चलो, नहीं अगर आपने देख रखा है तो जरा उसको ओपन वापस से करिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर रखा है, ठीक है, उसी में आपको मिल जाएगा। मिला? ठीक है। एक बात और याद रखना कि हम यहाँ पे जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि वो टी से फॉर्मेट नहीं दे रखा होगा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन का मतलब 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ वर्टिकल टाइप का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, उसको देखा जाएगा। आइए जरा अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, बाकी कुछ मैं आपको, ठीक है,
पिक्चर सेंड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, और भी चीजें। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 मैंने ऑलरेडी भेज रखा है, उसके आगे का मैंने आपको भेज रखा है, तो पहले आप इलस्ट्रेशन 4 चेक करिए। क्या दे रखा है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू। यहाँ पे आपको क्या डिटरमाइन करना है? ध्यान रहे, फ्रेश इशू डिटरमाइन करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सागर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। क्वेश्चन मिल गया। आइए जरा देखते हैं अब क्या क्या अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, वो जरा चेक करते हैं। क्या क्या दे रखा है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 12। पहले ओरली जरा करने की कोशिश करते हैं, फिर कॉपी पेन पे ठीक है हाथ लगाया जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं रोशी? 12 लाख रुपए है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है हमारा? 10%, 10% दिया गया है। मतलब 12 लाख पे हमें 1,20,000 रुपए, वो 10% थोड़ा सा मिट गया होगा, ध्यान रखिएगा, वो 10% है। ठीक है, तो 12 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1,20,000। यानी हमें 13,20,000 रुपए टोटल देने हैं, लेकिन हमें अरेंजमेंट कितने का करना होगा? 12 लाख का फेस वैल्यू का। ठीक है, हाँ, लेकिन 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 यहीं पे याद रहे कि अगर हम 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पेमेंट करने जा रहे हैं, तो हमें उसको भी क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा, क्योंकि ये लॉस है। और ये राइट ऑफ कहाँ से हो सकता है? हमें पता है कि अभी दो जगह से, एक तो खुद सिक्योरिटी प्रीमियम से, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस से। बात क्लियर है? आइए देखते हैं क्या दे रखा है। डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल, यही तो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 3,60,000 रुपए। बैलेंस इन जनरल रिजर्व 2,40,000 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 45,000 रुपए। बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले जरा बताओ ना कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बोला है कि कितना हमें न्यू इशू करना है। सर कितना हमें न्यू इशू करना है? अगर कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है, आपको हिंट दे दिया जाए कि हमें कितना न्यू इशू करना है, समझ लेना कि यहाँ पे मिनिमम इशू वाला कंडीशन है कि हम कम से कम शेयर इशू करेंगे। कम से कम का मतलब जितने की जरूरत होगी, और जरूरत होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे? मिनिमम शेयर को, या जनरल फ्री रिजर्व को? फ्री रिजर्व को। भाई मैं कहूँ कि कम से कम लोन लेना है, कम से कम कर्जा लेना है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा अपने गुल्लक से व्यवस्था कर लेना है। तो पहले देख लिया जाए गुल्लक में है कितना, और जितना कम पड़ेगा उतने का हम क्या करेंगे? इशू करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा कंडीशन दे रखा है? कौन सा कंडीशन दे रखा है? मिनिमम इशू का। किसका दे रखा है? मिनिमम इशू का। तो मिनिमम इशू के लिए हमें मैक्सिमम रिजर्व निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सर जो फेस ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देना होगा? CRR रिजर्व माइनस कर देना होगा, तो क्या आ जाएगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट आ जाएगा। बोलो ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे 12 लाख वापस करने हैं, उसमें से 10 लाख मैंने CRR से कर लिया अरेंज, तो मुझे कितना और रिक्वायरमेंट होगा? 2 लाख। और अगर आपको शेयर नहीं बताया गया है, तो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपया पर शेयर होता है। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 शेयर्स आ जाएंगे। बात क्लियर है? तो हमें ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करना है। आइए जरा देखते हैं। ठीक है, तो आप जरा बताइए सर, हमें फेस वैल्यू कितना रिडीम करना है? 12 लाख रुपए। कितना रिडीम करना है? 12 लाख। लेकिन सर हम CRN में पैसा ट्रांसफर करें इससे पहले हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करना होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। बोलो ना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो कि हमारा लॉस होने वाला है, उसका भी तो प्रोविजन करना पड़ेगा। उसके लिए पैसा हटाना पड़ेगा, कहीं ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा। ठीक है, कितना प्रीमियम जरा बताओ भैया? 1,20,000 रुपए। ठीक, अच्छा, तो जरा बताओगे कितना कितना जरूरत है हमें? सर सबसे पहले तो जरा देखो, हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देना है? 1,20,000। इसका सबसे पहले एडजस्टमेंट कहाँ से किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो कि कितना है हमारा? 45,000 रुपये। और कम पड़ जाएगा तो और कहाँ से इशू किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना है हमारा? 45 निकल जाएगा, 75,000 और बच जाएगा, 75,000 और अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो जरा बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल बैलेंस कितना था? प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कितना बैलेंस था? 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये, उसमें से 75,000 रुपये निकल जाएंगे, तो और इसमें कितना बैलेंस बच जाएगा? 2,85,000।
2,85,000 बच जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जरा बताओ, 2,85,000 हम कहाँ से लेके आए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, और कहाँ से लाया जाएगा? सर जनरल रिजर्व से पैसा आएगा। जनरल रिजर्व से टोटल कितना पैसा आ जाएगा? 2,40,000 रुपये आ जाएंगे। और भी कोई है पैसा? सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम लोगों ने यूज कर रखा है। बोलो, दो ही तो फ्री रिजर्व है। एक हमारा कौन सा है, जो पीएल अकाउंट का बैलेंस बच गया है, और दूसरा है जनरल रिजर्व का पैसा। टोटल कितना हो गया भैया बता दो? तो 12 लाख में से टोटल कितना हो गया? 2 2 4 लाख, 5,25,000। 5,25,000 अरेंज हो गए। तो और मुझे कितने चाहिए? 6,75,000 रुपये चाहिए। 6,75,000 हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या शेयर का कुछ फेस वैल्यू बता रखा है? नहीं बता रखा है। तो यानी हमें नए शेयर, न्यू इशू कितने का करना पड़ेगा? न्यू इशू कितने रुपए का करना पड़ेगा? 6,75,000 का। ठीक है, अगर यहीं पे नंबर ऑफ शेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है, नंबर्स ऑफ, ठीक है, शेयर्स, नंबर ऑफ न्यू इशू शेयर्स, अगर नंबर अब पूछा जाएगा तो जरा बताओ ना, हमें टोटल कितना चाहिए? सर 6,75,000 चाहिए। और अगर शेयर का फेस वैल्यू ना दिया हो तो हम लोग नॉर्मली क्या अज्यूम करते हैं? ₹10 पर शेयर। कितना रुपया लिया जाता है शेयर का? 10 रुपए। यानी हमें टोटल कितना ऑफर करना पड़ेगा? 67,500 शेयर्स, ठीक है, आर इशूड एट द रेट ₹10 ईच। बात क्लियर है? ये हमारा फाइनल जवाब होगा। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? वर्किंग नोट था। और ये हमारा ऊपर का फाइनल जवाब है। ठीक है, बात क्लियर है? बुक ने जो सोल्यूशन दे रखा है वो थोड़ा सा गलत दे रखा है। बुक का सोल्यूशन जरा चेक करिए, पेज नंबर देखते जाइएगा। पेज नंबर अभी आज मैंने जो भेज रखा है उस पर चेक करिएगा, 3.11 पे। बुक का सोल्यूशन थोड़ा सा गलत है। ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है हमें। हमें कैलकुलेशन ऐसे करना है। ठीक है, और जब आपको पूरा नॉलेज होगा तभी आप बुक को गलत भी कर पाओगे। इसलिए कृपया कर ध्यान रखिए, बुक्स में बहुत सारी गलतियां हैं, इस समय हुई है। केवल यही नहीं, सीए के सिलेबस में भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। लिखने वाले भी लोग पता नहीं उटपटांग लिखते जा रहे हैं। चेक करने वाले में देखो कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग ठीक है, विद्वान लोग हैं, वो लोग हाईलाइट तो करते हैं गलतियों को। मैं भी ये अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ कि भाई मैं सीए की बातों को, मेरे भी प्रोफेसर, ठीक है, जो बता रखे हैं, मन की बातें कर रहा हूँ। और ये भी नहीं कि बहुत पुरानी बातें हैं, रिसेंट की बातें हैं। चलिए, ऑनलाइन कहीं कोई दिक्कत, दिक्कत होगा तो रिस्पॉन्स करिएगा, नहीं होगा तो कोई रिस्पॉन्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, होप सो आगे बढ़ा जाए अब। अब तो देखो, अगर आप चीजें समझ गए हो तो क्वेश्चन फिर उड़ता जाएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया है। 24-25 क्वेश्चन है इसको, ठीक है, दो दुनिया में उड़ाया जाए। 24 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ा जाए। आइए जरा अपने, ठीक है, स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, आपको जो सेंड किया गया है, ध्यान रहे आपके पास बुक्स हैं, उसके क्वेश्चंस लगाते रहिए कृपया कर। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। ठीक, क्या दे रखा है? नर्मदा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 60,000 इक्विटी शेयर। लो लो लो, बस यहीं पे पहले रुको जरा और सुनो सुनो। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सर हम पहले ही शेयर इशू करने जा रहे हैं। तो पहले शेयर इशू करने का मतलब पहले ही हमने तय कर लिया कि अगर मुझे 1 लाख रुपए शेयर इशू करने का मतलब क्या, इंटरनल फाइनेंसिंग या एक्सटर्नल? इंटरनल फाइनेंसिंग या एक्सटर्नल? सर शेयर हमेशा बाहर से आता है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है।
मुझे 1 लाख रुपया रिडीम करना है, मैंने पहले ही तय कर लिया कि मुझे 60,000 रुपये कर्जा लेना है। इसका मतलब मैं अपने रिजर्व का मैक्सिमम यूज करूंगा या रिमेनिंग जो बच जाएगा मिनिमम यूज करूंगा? मिनिमम यूज करूंगा। यानी अब यहाँ पे ये मिनिमम इशू था, अब हम कौन सा कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं? मिनिमम मिनिमम रिजर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मिनिमम शेयर इशू था, अब हम मिनिमम रिजर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम फाइनेंस बाहर से पहले ही लेके आ जा रहे हैं। ठीक, बात क्लियर है? एंट्री पास करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, एंट्री इसका पास कर ले जाओगे। एक बार ओरली बता दे, सबसे पहले क्या करोगे? इनसे शेयर छीनोगे, कितने रुपए का? 12 लाख रुपए का। तो एंट्री क्या बनेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन हमें प्रीमियम भी पे करना है इनको, तो दूसरा एंट्री क्या पास होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। 12 लाख, 1,20,000 और 2 प्रीमियम सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर 13,20,000 रुपए शेयर। ठीक है, छीना फाड़ा फेंका और बोलेंगे रुको। ठीक है, तुरंत क्या बोला जाएगा? रुको, पेमेंट तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 55 कंप्लाई करना पड़ेगा। सर मिनिमम इशू था तो मैक्सिमम हम व्यवस्था कहाँ से करेंगे? शेयर सॉरी रिजर्व से। ठीक है, सीआरआर से। तो हमने सीआरआर से कितना अरेंजमेंट कर लिया? टोटल 5,25,000। इतने को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितने से? 5,25,000। पैसा ब्लॉक हो गया। लेकिन सर फिर भी हमने फेस वैल्यू को कंप्लाई नहीं किया, अभी भी हमें कितने की जरूरत पड़े? 6,75,000। तो इतने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू इशू। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 675 675। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 675 675। सेक्शन 55 कंप्लाई कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे? पे करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट कितने से? 13,20,000 13,20,000। काम करता हूँ, बात क्लियर है? ठीक, तो आइए नर्मदा लिमिटेड क्या कर रही है? डिसाइडेड टू इशू 60,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार एंड यूटिलाइज द प्रोसीडेड टू रिडीम 6,000 8% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अच्छा ये पहले 60,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना पैसा आ जाएगा? 6 लाख रुपए आ जाएंगे। 60,000 शेयर को 10 रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। ये किस लिए इश्यू कर रही है? क्यों? कि एंड यूटिलाइज, इसको कहां पे यूटिलाइज करेंगी? द प्रोसीडेड टू रिडीम, किसके लिए? रिडीम करने के लिए। कितने शेयर्स को? 6,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी 6 लाख शेयर्स को ही हमें क्या करना है? रिडीम करना है। सर 6 लाख हम ला भी रहे हैं और 6 लाख से रिडीम कर रहे हैं। सर क्या जरा बताओगे? पूरा का पूरा 100% हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अरे बोलो ना, 60,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से हम कर्जा ले रहे हैं नए शेयर होल्डर से, 6 लाख रुपए आ गया और 6 लाख हमें वापस ही करना है। और वो भी किस पे वापस करना है? एट पार पे। तो सर क्या हमने कहीं भी इंटरनल फाइनेंस यूज किया? नहीं, सारा का सारा न्यू इशू है। द न्यू इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। लो, अच्छी बात यह है कि नया शेयर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड अप और पूरा का पूरा पेमेंट भी आ गया है। क्या होता कि अगर हमारा 6 लाख शेयर हमने बेच डाला पर फुल्ली पेड अप नहीं है? ठीक है, तो पहले हम फुल्ली पेड अप के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अगर वो सर पार्टली पेमेंट होगा या कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं तो क्या होता, बात करेंगे। तो अब सोचो, आपको कितना पैसा लौटाना है? 6 लाख। नया इशू कितने का कर रहे हो? 6 लाख। और पूरा का पूरा आ गया, फुल्ली सब्सक्राइब है, फुल्ली पेड अप है, तो कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम पहला एंट्री पास क्या करेंगे? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने से? 6 लाख 6 लाख। फिर बोलेंगे भैया तुमसे छीना फाड़ा, रुक जाओ, पेमेंट नहीं करेंगे। सेक्शन 55। सेक्शन 55 कौन सा है? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, न्यू इशू है। एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं सीधा एक एंट्री पास कर दे रहा हूँ। कितने से? 6 लाख 6 लाख से। सेक्शन 55 कंप्लीट। फिर एंट्री क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। लिखना तो नहीं पड़ेगा? पक्का हो जा रहा है? दिमाग में चीजें चल रही हैं? रोशनी, समृद्धि, चल रहा है दिमाग में? लिखना पड़ेगा, बोल देना अगर जहां जरूरत हो। ठीक है, चलो मैं अगले बार से थोड़ा थोड़ा हिंट लिख दूंगा। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं कि यही शेयर होल्डर्स, ठीक है, जरा बताओ अगर क्या होता। ठीक है, कि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से छीन रखा है? 6 लाख। और इसको किस में कन्वर्ट कर रखा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर रखा है 6 लाख से। लेकिन अब हमें सेक्शन 55 को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट। हमने क्या किया? इशू किया। बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन हमने उनसे 6,000 शेयर इशू 60,000 शेयर इशू किया था ना। सपोज करो कि हमने कंपनी ने 60,000 शेयर्स पे केवल 8 रुपए ही डिमांड किया रहता या केवल 8 रुपए ही पेडअप होता, तो जरा बताओ ना टोटल कितना आ जाता? 480, 4,80,000 ही आता। बोलो ना, 4,80,000 ही आता। ठीक,
हमने कॉल्ड कर दिया पूरा 10 रुपया, लेकिन पेमेंट हुआ कितना, 8 रुपया। सर हम ओनरशिप कितने का दे चुके होंगे, ओनरशिप कितने का दे चुके होंगे? अरे भैया ड्यू बेसिस पे दिया जाता है ओनरशिप, भूल गए? इससे पहले तो हम लोगों ने शेयर पढ़ा था कि आप पैसा दो या ना दो आप ओनर बन जाते हो। क्यों? क्योंकि ओनरशिप किस बेसिस पे दिया जाता है, ड्यू बेसिस पे। हमने ओनरशिप तो पूरे 6 लाख का ठीक है, ओनरशिप कितने का क्रिएट कर डाला है, ओनरशिप तो पूरे 6 लाख का क्रिएट कर डाला है। और हमें पुराने वाले होल्डर्स को क्या दिखाना है, पुराने वाले होल्डर्स को क्या दिखाना है कि भैया देखो हम 6 लाख के मालिक हटा रहे हैं और 6 लाख के मालिक आ चुके हैं, भले ही पेमेंट ना आया हो। क्या हमें और अरेंज करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। आपके पास भले ही आया कितना, 480, आपको 1,20,000 रुपए कहाँ से यूज करने पड़ेंगे, अपने इंटरनल सोर्सेस सीआरआर से ट्रांसफर करेंगे। क्यों? केवल क्यों? क्यों का जवाब, सर जब हम ओनरशिप 6 लाख का दे चुके हैं, पुराने वाले आउटसाइडर को दिखा रहे हैं कि देखो मालिक कितने के जा रहे हैं, 6 लाख, मालिक कितने के आ गए, 6 लाख। इसका मतलब कोई चेंजिंग ही तो नहीं हुआ ना। तो तुम्हें यही डर था ना कि जितने के मालिक है उतने के मालिक आ जाए, तो हम डर डर से दूर हो जाएंगे। तुम्हारे डर को तो दूर कर दिया ना, 6 लाख का मालिक ला चुके हैं। लेकिन क्या ये सही है तरीका? आपको भी लग रहा है कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। अगर सपोज करो कि वो फ्यूचर में 2 रुपया ना दे और फेल कर जाए तो, फेल कर जाए तो क्या ओनर्स के अगेंस्ट पूरा 10 रुपया आएगा या 8 रुपया ही रह जाएगा? फिर तो उनका 2 रुपया शटर बन जाएगा। इसलिए बोला गया कि अगर फुल्ली पेड अप ना हो तो जितना पार्टली पेड अप है हम उतने का ही शेयर कैपिटल इशू मानेंगे, पूरा 6 लाख का इशू नहीं माना जाएगा, भले ही आपने ओनरशिप पूरे 6 लाख का दे रखा हो। ये मंडे को मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, मंडे को मैं ये सारा कवर करने वाला हूँ, ठीक है, बात क्लियर है? तो अगर आपने पार्टली पेड अप किया है या कंपनी ने पार्टली पेड अप लिया है या किसी तरह से शेयर होल्डर पार्टली पेड अप किए हैं, फेल कर गए हैं बाकी, तो हम 6 लाख का भले ही ओनरशिप दे चुके हैं, केवल कितना माना जाएगा, 480 का, और 1,20,000 रुपए हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा उनको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के लिए। उनको पूरी तरीके से सिक्योर्ड सेटिस्फाई करना है, डाउट में नहीं रखना है। बात क्लियर है? ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या होगा, यही तो बार बार लड़ाई चल रही है, नहीं मिला तो क्या होगा। इसलिए भैया उनको डर को दूर करो, तो वाला क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है, तो फिलहाल इसमें क्या रखा है सर, 100% पैसा मिल गया है, तो एंट्री क्या बनेगा, प्रेफरेंशियल टू प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने से, 6 लाख से, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 6 लाख, 6 लाख, और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट और टू बैंक कितने से, 6 लाख, 6 लाख से। बात क्लियर है? ये तो एंट्री बनेगा, ठीक। इस क्वेश्चन में तो फुल्ली पेड अप था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो सर 6 लाख का हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, 6 लाख रुपए का न्यू इश्यू लेंगे, 6 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे, बात खत्म, ठीक। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, ठीक, मिला, उसी पेज पे होगा। क्या दे रखा है, चूना वाला, चूना लगाने वाला ही पहले ही है नाम इसका, चूना वाला, देखना भैया, चूना वाला लिमिटेड हैज 1,10% redeemable preference share of ₹100 each। कितना रुपया वापस करना है, पूरे 1 करोड़ रुपए आपको वापस करने हैं। 1 लाख शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, और एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपया, यानी वापस कितने करने हैं, पूरे 1 करोड़ रुपए वापस करने हैं। फुल्ली पेड अप, याद रहे शेयर हमेशा किस में होना चाहिए, शेयर होल्डर हमेशा किस में होना चाहिए, कौन से शेयर रिडीम हो सकते हैं, लास्ट क्लास में आपको पिछले 2 क्लासों पहले ही बताया था कि कौन से शेयर्स हमारे रिडीम किए जा सकते हैं, जो प्रेफरेंस से कौन से रिडीम किए जा सकते हैं, जो फुल्ली पेड अप हो। पार्टली पेड अप होगा तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, उनको पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर रिडीम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताया गया था भाई, हम आपसे पहले पैसा लेंगे फिर पैसा देंगे, ऐसा क्यों? तो बोला गया था ताकि कंपनी को ये पता चल सके कि कौन से उसके शेयर होल्डर पेमेंट करने वाले हैं और कौन से डिफॉल्ट, क्योंकि जो डिफॉल्ट करेगा कंपनी उसको फॉरफिट करके फायदा कमा लेगी, तो कंपनी अपना नुकसान क्यों उठाए। इसलिए वो पहले क्या करती है, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करती है कि भैया अगर कोई गलती से चूका गया, ठीक है, हाँ, लेकिन तुरंत उसके उसके शेयर को फॉरफिट नहीं किया जाता है, 1-2 नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर हमने नोटिस भेजा, अभी नोटिस का डेट पूरा नहीं है लेकिन हमें रिडेम्पशन करना पड़े, तो हम केवल उतने ही शेयर का करेंगे जितने की क्या हो, फुल्ली पेड अप हो। 1 लाख में से 95,000 शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा दे रखा है, 5,000 अभी नहीं दे रखे हैं, पर अभी भी टाइम है उनके पास, लेकिन इधर टाइम खत्म हो गया है, तो कितने को राइट ऑफ करेंगे, सॉरी कितने को रिडीम करेंगे, 95 को, 5,000 को तब करेंगे जब उनका समय समाप्त हो जाएगा।
पैसा दे दिया तो भैया पूरा लेके जाओ, और नहीं दिया तो फिर फॉरफिट कर देंगे। बात क्लियर है, और कंपनी का फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है इलस्ट्रेशन 6 में, चूना वाला 1 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के यानी 1 करोड़ वापस करने हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। बहुत अच्छी बात है, एट पार पे ही वापस करना है, यानी 1 करोड़ का 1 करोड़ ही वापस करना है। बाय इशू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उतना ही हम इशू शेयर करेंगे जितने की जरूरत होगी। तो जरूरत कब होगा, पहले गुल्लक को देख लिया जाए कितना पैसा है, जितना कम होगा उतना हमारा जरूरत होगा, और उतने की हम क्या क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो ये कंडीशन फिर से किसका आ रहा है, मिनिमम इशू या मिनिमम रिजर्व, मिनिमम इशू का आ रहा है कि सर हम वहां पे पहले अपने गुल्लक को देख लिया जाए, जितना गुल्लक से निकल जाएगा और जितना कम पड़ेगा उतने का हम सफिशियंट नंबर क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। हाँ बॉबी, बातों में कंफ्यूजन हो रहा है ना, नहीं? अच्छा हाँ, तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या दे रखा है। और कौन सा शेयर इशू करना है, ऑफ इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर इशू करना है, नहीं बोलेगा तो भी इक्विटी शेयर लेके चलते हैं। ऑफ ₹10 ईच, कितने रुपए वाले शेयर, 10 रुपए। एड टू प्रीमियम ₹2 पर शेयर एज फुली पेड अप। 2 रुपया प्रीमियम, यानी 10 का शेयर कितने में बिक रहा है, 12 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द ईच केस। ठीक है, क्या देखा है, माफ करना है, इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक कंपनी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो अब इसमें आपको 2 कंडीशन बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 2 कंडीशन आपको बता दिया जा रहा है। ठीक, इसको रब कर दें। आपको बस कंपनी के हिसाब से सोचे जाना है कि क्या होगा तो कैसे काम करना है। आप सोचो ना, कितने वापस करने हैं जरा बताओ, कितने वापस करने हैं, 1 करोड़ रुपए वापस करने हैं, 1 करोड़ रुपए वापस करने हैं। ठीक है, बोला है कि भैया हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, मिनिमम। सर यहाँ पे सीआरआर कुछ दे ही नहीं रखा है, रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो जरा बताओ ना, हम शेयर इशू करेंगे और एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपए का, यही तो होगा। तो जरा बताओ ना कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, याद रखे, हम फेस वैल्यू को ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अगर प्रीमियम आता है तो प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर डिस्काउंट पे होता है तो डिस्काउंट को कंसीडर कर लिया जाता है। वैसे अब तो डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं। ठीक है, सपोज कर लो क्वेश्चन में दे दिया तो क्या करेंगे। ठीक, तो 1 लाख शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के, सॉरी कितना, 10 लाख शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के, तो टोटल कंपनी के पास शेयर का कितना पैसा आ जाएगा, 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो, लेकिन कंपनी इसी शेयर को कितने रुपए पे यूज कर रही है, एट ₹12। सर देखो, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमेशा हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा अगर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा किस कंडीशन में, मिनिमम इशू में, तो हम हमेशा डिवाइड किससे करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ न्यू इशू शेयर। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ न्यू, ठीक है, न्यू शेयर्स। ठीक है, बात क्लियर है, जो कि कितना है, 10 रुपए है, रुपीस, यहाँ पे रुपीस, ये क्या है, पर शेयर है ना, तो रुपीस से रुपीस कट जाएगा, शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कितना शेयर इशू करना होगा, पूरे 10 लाख शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। लेकिन इन रियलिटी हम कितने रुपए पे इशू कर रहे हैं, 12 रुपए। तो कंपनी को टोटल कितना आएगा सर, 10 लाख शेयर पे पहले तो फेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 1 करोड़, और 10 लाख शेयर पे 2 रुपया का हमारा क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 20 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। आप ही बताओ ना, क्या प्रीमियम का यूज करते हैं, नहीं, इसलिए ये तो सेपरेट चला जाएगा। तो हमें कितने की रिक्वायरमेंट होगी, पूरे 1 करोड़ की। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। एंट्री क्या बन जाएगा, एंट्री क्या बन जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से, 1 करोड़, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने से, 1 करोड़ से। उसके बाद न्यू इशू करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट कितने से, 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 1 करोड़ से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से, 20 लाख से। और यहाँ पे ये कंप्लाई हो गया, पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 1 करोड़, और टू बैंक कितना, 1 करोड़। बस यही 3 ट्रेड पास होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है।
दूसरा कंडीशन अभी बता दें या नहीं बताया, चेक कर लें, कहीं आगे तो नहीं दे रखा है। चलो दे रखा होगा तो अभी बता दे। अगले पेज पे आओ जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, और जस्ट उसके ऊपर देखना एक नोट दे रखा होगा। पेज नंबर 7 पे आइए जरा, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए, 3.12, और सबसे ऊपर नोट देखिए क्या दे रखा है। एंड सॉरी क्या दे रखा है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन इज ₹1 करोड़। ठीक है, 10 लाख कहाँ दे रखा है, ये 10 लाख कहाँ दे रखा है भाई, गलत दे रखा है ना, गलत दे रखा है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, गलत दे रखा है, थोड़ा सा एक जीरो को कम कर दिया है। देयर फॉर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर दिस पर्पज मस्ट बी इक्वल टू 10 lakhs। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन न्यू इशूड कैन नॉट बी फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन। वो तो हम लोगों ने अभी सीखा कि प्रीमियम जो भी रिसीव होगा नए इशू पे उसका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस कौन मना करता है, सेक्शन सेक्शन 55। ठीक है, सेक्शन 55 का कौन सा क्लॉज, 2 2 कि प्रीमियम हम केवल 5 जगह इशू कर सकते हैं। ठीक है, 5 जगह में केवल प्रीमियम रिडेम्पशन पे आता है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रीमियम है ही नहीं। चलो अगर इसी केस में एक छोटा सा अगर कंडीशन, ठीक है, सपोज 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 बताएं, अभी रहने दें, अभी रहने देते हैं, पता चलेगा कि ढेरे दिमाग लग जाएगा। अभी रहने ही देते हैं, दूसरा कंडीशन अभी रहने देते हैं। मैं मंडे को जब खिचड़ी पकाऊंगा तब उसमें कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, मंडे को गायब मत हो जाना, पहला सुमारी भी रहेगा ना, गायब होने का चांस है क्या, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा भी कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, आइए देखते हैं जरा, इलस्ट्रेशन 7 पे आइए जरा। इसमें कहीं कोई दिक्कत अभी तक किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं कोई दिक्कत, आइए इलस्ट्रेशन 7। गंगा मैया की जय, गंगा लिमिटेड, सॉरी गंगा इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। 9,000 शेयर है, ₹10 के, यानी टोटल कितने वापस करने हैं, ₹90,000 वापस करने हैं। फुल्ली पेड अप, ये ऑलरेडी क्या है, फुल्ली पेड है, यानी रिडीम करने के लिए अवेलेबल है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार, रिडीम भी किस पे कर रही है, एट पार, बहुत अच्छी बात है। बाय इशू द सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, सफिशिएंट नंबर का मतलब किसके बारे में बात कर रही है, मिनिमम शेयर के बारे में, मिनिमम इशू के बारे में बात कर रही है। सफिशिएंट का मतलब जितना जरूरत होगा, तो जरूरत होगा तो पहले गुल्लक तो देख लो, फिर जितना कम पड़ेगा वही जरूरत होगा हमारा। बोलो, अगर हमारे गुल्लक में 1 लाख रुपया है, 80 सॉरी टोटल कितना वापस करना है, 1 लाख रुपया, हमारे गुल्लक में 80,000 रुपए है, तो जरूरत कितने की है, 20,000, तो हम शेयर कितने का इशू करेंगे। सफिशिएंट का मतलब जितनी जरूरत है, सेम, क्या चीज, नहीं भैया, मैं देखो मिनिमम और सफिशिएंट यहाँ पे आप जो समझना चाहते हो ना, कंडीशन को समझो, हमको भी पता है कि दोनों वर्ड अलग है। ठीक है, मिनिमम का मतलब कम से कम कितना शेयर इशू किया जाए कि हमें जितना जरूरत है उतना पैसा मिल जाए। सफिशिएंट का भी मतलब वही है कि उतना पैसा ले गया हो जितने की हमारी क्या है, जरूरत है। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश को, वर्ड को मत देखो कि इंग्लिश क्या वर्ड रखा है, कंडीशन देखो किस तरीके से बात आपको घुमाया जा रहा है, बात एक ही तरीके से घुमा के रखने की है। क्वेश्चन आपको फंसाने में का कुछ दिख नहीं रहा है, तो अलग अलग तरीके ही तो घुमा के आपको फंसाता है। क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जाता है, बातों को इतना टेक्निकली तरीके से मोड़ दो कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखना है, पहली बात ध्यान रखो। ठीक है, हमें बातों को, कंडीशन को समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हाँ मुझे लग रहा है बहुत देर से ये लड़की उसी में फंसी हुई है। अच्छा पक्का, हाँ, अच्छा चलो देखा जाएगा, उसको भी क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, सफिशिएंट शेयर, क्या सॉरी क्या रखा था हमारे भैया, कहाँ गया, इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 ईच फुल्ली पेड अप। शेयर हमारा कितने का है, ₹9 ईच फुल्ली पेड अप। ध्यान रहे, यहाँ पे शेयर हमारे कितने के हैं, ₹9 के, और वो फुल्ली पेड अप है। बात क्लियर है, शेयर का फेस वैल्यू ₹10 नहीं है, ₹9 ही है, और फुल्ली पेड अप है। कहीं गलती से आप ये मत सोचना कि सर शेयर ₹10 का आपने बताया था कि मिनिमम वैल्यू कितना होता है, ₹10। भैया हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। वैसे याद रहे
कि अगर शेयर का कोई भी वैल्यू ना दिया हो तो हम कितना रुपया अज्यूम करते हैं, 10 रुपया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रखा है कि शेयर का वैल्यू कितना है, 9 रुपया, और वो ऑलरेडी क्या है, फुल्ली पेड है, यानी जितना भी हम शेयर इशू कर रहे हैं पूरा पैसा आ चुका है। कहाँ कहाँ दे रखा है, कहाँ है, ऊपर भैया वो रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर का दे रखा है, और ये इशू की बात कर रहा है। ध्यान से डिफरेंस समझो, एक है प्रेफरेंस शेयर और इशू करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर। ठीक, अंतर देखो, अंतर। ठीक है, वो ऐसा अमाउंट दिया ताकि कट जाए, इसलिए आसानी से वो 9 रुपए का कर दिया है। ठीक है बबली, थोड़ा सा आराम से। चलो यहाँ पे बताओ जरा, प्रेफरेंस शेयर कितने हम कन्वर्ट करने, सॉरी रिडीम करने जा रहे हैं, 9,000 शेयर है, और कितने रुपए वाले, कितने रुपए वाले, अरे बोलो, 10,000। तो वापस टोटल कितना है करना है, 90,000। तो 90,000 हम लोगों ने छीन लिया, एट पार पे ही रिडीम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, हम इशू करने जा रहे हैं, इशू करने जा रहे हैं कितना, कितना कितना शेयर इशू करने जा रहे हैं, सफिशियंट। कितना इशू करने जा रहे हैं ये नहीं पता है, सफिशियंट बोला है। इस क्वेश्चन में कहीं रिजर्व नहीं दे रखा है, तो जरा बताओ क्या रिजर्व से एक भी पैसा आएगा, नहीं। पूरा पैसा हमें कहाँ से लाना पड़ेगा, न्यू इश्यू से। तो यहीं पे आपको एक वर्किंग नोट कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितने किया है, 90,000 रुपए। रिक्वायर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, अभी तो ऊपर लिखा था फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। फेस वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे, 10 रुपए या 9 रुपया, 9 रुपए पर शेयर है। ठीक, तो जरा बताओ, 9 से 9 कट जाएगा, टोटल हमें कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 10,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बात क्लियर है। तो यहाँ पे जरा देखो, बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 10,000 शेयर्स पे 9 रुपए के हिसाब से पूरा पेडअप हो चुका है ना, फुल्ली पेडअप, इधर इधर। तो टोटल कितना पैसा आ जाएगा, 90,000 रुपए आ जाएंगे, और ओनरशिप भी कितने के दिए जाएंगे, 90,000 के। याद रखना यहाँ पे 10,000 शेयर्स है, ऊपर कितने शेयर से, 9,000 शेयर्स। अब हम इक्विटी शेयर कितने इशू करने जा रहे हैं, 10,000 शेयर्स। बात क्लियर है, बोलो। ठीक, अच्छा अब पैसा आ गया, वापस कर देंगे, तो कितना वापस कर देंगे, तो वही 90,000 और 90,000। ठीक, अब बात क्लियर है, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। ये एक जगह चेंज होगा, जो मैं अभी कंडीशन बात करने वाला था ना, जब हम बैंक बैलेंस के बारे में बात करेंगे तब वहां पे ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं होगा, इशूड वैल्यू आ जाएगा, वहां पे देखा जाएगा क्या होगा। बाकी ये हर जगह फेस वैल्यू से ही डिवाइड किया जाता है। ठीक, इसने कहीं कैलकुलेशन कर रखा है, नहीं करके रखा है, गधा है पूरा, दिखाना चाहिए इसको। हम्म, मार रही है, ठीक दो उठा के, उठा के बोलो खिड़की खोला जाए। ठीक, हाँ इतनी पतली ऊपर से निकल ही जाएगी। बात क्लियर है। अच्छा न ना, गधा नहीं है, ऊपर कर रखा है सबसे पहला एंट्री, देखो गधा नहीं है जी, चालाक है। ऊपर देखो सबसे पहला एंट्री क्या कर रखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो ना कितना शेयर निकाल रखा है, 10,000 इक्विटी शेयर दे रखा है, 9 रुपए के हिसाब से। गधा नहीं है, चालाक है ठीक है, हम लोग अंधे हैं। ठीक देख नहीं पाए। तो याद रखना, सफिशियंट का मतलब होता है कि भैया मिनिमम हमें कितना यूज करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन अब आसान होता जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको मैंने एक दो और भेज रखा है, कहाँ तक भेज रखा है, 8 या 9 तक भेज रखा है ना आपको, 8 9 भेज रखा है आपको। ठीक है, 8 9 10th चेक करना। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, चेक किया जाएगा। ठीक, ऑनलाइन फाइनली आप लोग एक बार रिस्पॉन्ड कर दें, कहीं कोई दिक्कत, अब रिस्पॉन्ड कर दें जरा। मुस्कान, कल्पना, अर्पणा। कल्पना और अर्पणा जल्दी रिस्पॉन्स करिए। चलिए ठीक है,
अर्पणा जल्दी रिस्पॉन्स। चलिए, होप सो कि कहीं कोई डाउट नहीं रहा हो, और जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं, ठीक है, एक बार घर पे अच्छे से उसको